Malegaon blast case, which was very instrumental to set a false narrative of saffron terrorism और हिंदू टेरर इन इंडियन सॉइल। दोस्तों आइए मालेगांव ब्लास्ट केस में हुए डेवलपमेंट के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझते हैं। 29 सितंबर 2008 मालेगांव में एक बाइक पे बम ब्लास्ट होता है जिसमें 6 लोग मारे जाते हैं और 100 से अधिक लोग घायल होते हैं। मालेगांव के एक लोकल पुलिस थाने में FIR लॉन्च की गई, जिसको अगले ही महीने महाराष्ट्र ATS ने टेक ओवर करते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तथा उनके कुछ साथियों और इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित उस समय अभिनव विभाग के मेंबर थे। 2008 नवंबर मुंबई में 26/11 के अटैक ने अंतर्राष्ट्रीय मंच को हिलाकर रख दिया। जनवरी 2009 स्पेशल कोर्ट ने 11 लोगों के खिलाफ अंडर सेक्शन ऑफ IPC, UAPA एंड मोकोका के तहत चार्जशीट फाइल करी। स्पेशल कोर्ट ने मोकोका को अगले ही महीने ड्रॉप आउट कर दिया, जिसे अगले साल यानी कि 2010 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर से रिस्टोर कर दिया। अप्रैल 2011 एक ब्रेक थ्रू इवेंट होता है जिसमें महाराष्ट्र ATS के सारे इन्वेस्टिगेशन को NIA टेक ओवर कर लेता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में इवन मुंबई 26/11 टेरर अटैक में NIA जैसी संस्था भारत में एग्जिस्ट नहीं करती थी। NIA की स्थापना 2009 में हुई है। 26/11 अटैक के बाद पार्लियामेंट ने इस पे एक्ट पास किया था, उसके तहत इसकी स्थापना करी गई है। 2017 में अगेन ब्रेक थ्रू इवेंट होता है जिसमें एक तरफ जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को बेल दिया, वहीं 9 साल से कस्टडी में रह रहे लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया। 2018 में स्पेशल NIA कोर्ट ने 7 लोगों के खिलाफ फिर से मुकदमा दर्ज कर लिया। 31 जुलाई 2025 को एक ऐसा ब्रेक थ्रू इवेंट होता है जिसने सैफ्रॉन टेररिज्म के फाल्स नैरेटिव के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ऑन दिस डे स्पेशल NIA कोर्ट फाउंड दैट Special NIA court acquitted all the 7 accused, holding that prosecution failed to prove the charge beyond reasonable doubt, and the court observed that mere suspicion cannot the justification of conviction. In nutshell, जिस देश में आज तक यह बोला आता रहा है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, अगर सारे के सारे लोग जिनको एक्यूज़ किया गया था अगर वो कन्विक्ट हो गए होते मालेगांव ब्लास्ट केस में, तो आज सैफ्रॉन टेररिज्म के इस्टेब्लिशमेंट को और मजबूत कर दिया जाता। दोस्तों इस साजिश के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच वीडियो डू सब्सक्राइब भारता विश्वगुरु। थैंक यू।